जय हिंद मित्रों, देखिए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो यह कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र है बालको, जहां पर अभी हम संजय नगर वासियों का जो है कवरेज कर रहे थे। वहां पे छठ घाट पर हम जो है थे और अभी फिलहाल हम बालको का यह मुख्य क्षेत्र है श्री राम मंदिर के समीप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है और उनके परिजन भी होते हैं, साथ में उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर जो है मुख्य रूप से बालको निवासी यहाँ पर होते हैं। बाजे कासे के साथ, बाजे गाजे के साथ जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये आपको विजिट कराते हैं। देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर जो है और आते हैं और प्रति भी आते हैं। यहाँ पर बाजे गाजे के साथ सभी लोग मौजूद होते हैं। बहुत ही बेहतरीन होता है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर बेहद ही धूमधाम के साथ जो है श्रद्धालु जो है अपना छठ का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ से नज़ारा यहाँ से आपको दिखाते हैं। आइए देख पा रहे हैं आप, यहाँ से हम एक नज़ारा यहाँ का दिखाते हैं आपको किस तरह से जो है श्रद्धालु और जो व्रती हैं वह पूजा अर्चना करती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी व्रती हैं उनके परिजन और साथ ही उनके इष्ट मित्र आस पड़ोस के लोग भी इस पूजा में शरीक होते हैं, क्योंकि यह पूजा जो है बेहद ही कठिन हो जाता है। उस वक्त कठिन हो जाता है क्योंकि यह 2 वर्षों का पूजा होता है, क्षमा करेंगे 2 दिन तक लगातार जो है व्रती व्रत करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आप देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा में वहाँ पर सामने श्री राम मंदिर है और दोनों छोरों पर पहले यहाँ एक छोर पर हुआ करता था इस साइड में और अब दोनों छोरों में होता है। यहाँ पर पूर्वांचल विकास समिति और यहाँ पर नगर पालिका निगम और साथ ही पूर्वांचल विकास समिति के अलावा नगर पालिका निगम के अलावा यहाँ पर बालको प्रबंधन भी अपना सहयोग प्रदान करती है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ दूर दूर तक पिछले इस साइड भी हम दिखाते हैं आपको। देख पा रहे हैं आप, ये एक बेहद ही कठिन पर्व हो जाता है क्योंकि 2 दिनों तक लगातार जो छठ व्रतियाँ होती हैं, जो आस्था का दीप प्रज्वलित करती हैं, उपवास रहती हैं पूरी तरह से। 2 दिनों के पश्चात ही वह अन्न ग्रहण करती हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए यह सूर्य को अर्घ दिया जाता है और हाँ जी फिर आप आ जाइएगा। यहाँ देख पा रहे हैं ये जो सूप होता है, इस सूप में लेकर यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा स्तुति की जाती है। अब देख पा रहे हैं दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसमें तमाम फल जो है वहाँ रखे जाते हैं। इसके अलावा कोई मन्नत भी यदि आप मांगे हुए होते हैं तो मन्नत भी जो है अगर पूर्ण हो गई होती है, उसके लिए व्रतियाँ आती हैं और यहाँ पर नदी के पानी में जो है खड़े होकर बाकायदा सूर्य को जो है स्तुति की जाती है, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और इस तरह से दूसरे दिन भी सुबह आकर तमाम व्रतियाँ यहाँ पर दूध को, गाय के दूध को जो है मिक्स करके और वहाँ पर जो है अर्घ देती हैं सूर्य भगवान को। उसके पश्चात इनकी पूजा जो है यह छठ पर्व जो है वह पूर्ण हो जाती है। आइए हम कुछ व्रतियों से भी जानते हैं किस तरह से यह पूजा का महत्व होता है, कितने दिनों तक होता है इत्यादि अभी हम जानते हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पर छठ पर्व का महत्व जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र राय हुआ, मैं पूर्वांचल विकास समिति सचिव हूँ जी। बालको इकाई। नागेंद्र जी, प्रत्येक वर्ष की भांति बालको जो है उपनगरीय क्षेत्र है कोरबा जिले का, यहाँ पर श्रद्धालु जो है व्रती के साथ इकट्ठे होते हैं। किस तरह का छठ पर्व का महत्व है
कब से छठ पर्व मनाया जाता है, इसके पीछे में प्रकाश डालिए दर्शकों को। यह छठ पर्व आज से बहुत साल पहले सर्वप्रथम सीता जी और कर्ण के द्वारा मनाया गया था। छठ पर्व छठी मैया हम लोगों के ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के नाम से जानी जाती है, कार्तिकेय जी की पत्नी है और सूर्य जी की बहन है। षष्ठी के दिन यह व्रत मनाया जाता है। यह व्रत 4 दिनों का होता है, 4 दिन लगातार चलता है, जिसमें कि 36 घंटा जो होता है वह व्रत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यह आस्था का व्रत है, इसीलिए इसको महापर्व कहा जाता है। इसमें प्रकृति और अपने बच्चे, बेटी हो या बेटा हो, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके खुशहाली के लिए यह व्रत को किया जाता है और प्रकृति को हमेशा स्वच्छ बनाए रखने के लिए इस व्रत को किया जाता है। जी, इसका महत्व के विषय में प्रकाश डालिए, इसके महत्व के विषय में क्या महत्व है इसका? इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि कोई भी इस व्रत को जो भी अपने आस्था से पूरे मन से करता है और जो भी वरदान छठी मैया से मांगता है वो मिलता है। और चाहे सुख का हो, चाहे समृद्धि का हो या पुत्र पुत्रियों का हो, जो भी वरदान मांगिए छठी मैया किसी को खाली हाथ नहीं होने देती है। यानी कि पहला व्रत जो है, पहला छठ पर्व किसने किया था? पहला छठ पर्व सीता जी ने किया था और किमन्नति कुछ लोग बोलते हैं कि कर्ण जी ने किया था, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता जी ने यह पर्व किया था। इसके लिए अपने राम के लिए, बिछड़े हुए पूरे परिवार को एक करने के लिए इस व्रत को सीता जी ने किया था। तो धन्यवाद आपका नगेंद्र जी। देखिए, छठ पर्व का महत्व ऐसा है कि आप जान गए होंगे, सर्वप्रथम किसने किया वह भी आप जान गए होंगे, और इसके महत्व के विषय में हम क्या ही बताएं। इसका महत्व तो ये महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 दिनों तक लगातार व्रती इसमें जो है शिरकत करती हैं। पहले प्रसाद बनाने के लिए जो है लगातार उसको धोना, पोछना, घरों को साफ सुथरा रखना, ये सारी चीजें करने के पश्चात व्रतियाँ 36 घंटे तक उपवास रहती हैं और उपवास का निर्जला होता है। 36 घंटे निर्जला होता है। देखिए, यह कठिन पर्व 36 घंटे तक निर्जला होता है, मतलब कि बिना पानी पिए, खाना तो दूर की बात, बिना पानी पिए, फल ग्रहण तो दूर की बात है, बिना पानी पिए, बिना जल ग्रहण किए इस व्रत को व्रतियाँ करती हैं, इसलिए महान पर्व कहा जाता है। आशा है मित्रों आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को समझ गए होंगे, छठ पर्व के विषय में भी जान गए होंगे, और कुछ हम और नज़ारा आपको दिखाते हैं, उसके बाद खबर को पूरा करते हैं। धन्यवाद। देखिए, छठ पर्व में ये बालकों का जो है श्री राम मंदिर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे पूर्वांचल विकास समिति ने अपना एक मंच यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, ताकि तमाम यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो भीड़ एकत्रित होती है, उससे किसी प्रकार की समस्या ना हो, शांति जो है व्यवस्था जो है बनी रहे। आइए हम जानते हैं पूर्वांचल विकास समिति के अध्यक्ष हैं बालको इकाई के, उनसे हम जानते हैं कि भैया दर्शकों को परिचय देते हुए बताएं, आज के पर्व में जो बालको जो उपनगरीय क्षेत्र है कोरबा जिले का, इस पर किस तरह से शांति व्यवस्था बहाल रखने की आप लोग जो है प्रयत्न करते हैं? प्रत्येक वर्ष यहाँ मनाया जाता ही है। मैं सुरेंद्र शर्मा बालको इकाई का अध्यक्ष हूँ और हर एक साल की भांति इस साल भी बहुत धूमधाम से पूजा किया जाता है और इस साल कुछ अलग हम लोग के द्वारा किया गया है। मतलब पहले व्यवस्था पर पूरे घाट पे टेंट लगाया गया है, एम्बुलेंस, मतलब अग्नि सेवा, मतलब पार्किंग, सारा चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छी से की गई है। और इस साल हम सभी बालको वासियों के लिए प्रसाद वितरण कल सुबह 8-6 बजे करेंगे। व्रतियाँ जो होती हैं, जो जिनको वस्त्र धारण करती हैं, वस्त्र को बदलती भी हैं, तो उसके लिए व्यवस्था बेहतर की गई है क्या? हाँ, बेहतर की गई। जगह जगह पर कपड़ा चेंजिंग रूम बनाया गया है। हाँ, वहाँ मतलब कपड़ा चेंजिंग के लिए व्यवस्था है पूरा। धन्यवाद। ये थे पूर्वांचल विकास समिति बालको इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने यह जानकारी दी कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो व्रतियाँ होती हैं, जो वस्त्र को बदलती हैं और बदलने के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए स्थान स्थान पर जो है चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है। आइए और भी हम जानते हैं कि यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद है, श्री दुबे जी। नमस्कार दुबे जी, दर्शकों को परिचय देंगे। अभी प्रत्येक वर्ष की भांति बालको में भी इस वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या कुछ विशेष सुविधाएं इस बार हम यहाँ पर श्री राम मंदिर वाले घाट पे दे रहे हैं छठ घाट?
सत्येंद्र दुबे, संरक्षक पूर्वांचल विकास समिति बालको इकाई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस क्षेत्र में छठ पूजा हर्षोल्लास से सभी व्रती द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी पूर्वांचल वासियों का इसमें सहयोग रहता है। हर साल इस घाट पर व्यवस्था साफ सफाई से लेकर के हम लोगों को टेंट की व्यवस्था, एक विशेष व्यवस्था होती है जो जिले में और किसी घाट पर इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है। प्लस नदी का जो यहाँ अनवरत एक प्रवाह रहता है और एक लंबी छठ घाट यहाँ पर बना हुआ है, तो जितने लोग यहाँ पूजा करने वाले आते हैं जगह कम पड़ जाती है। हम लोगों को द्वारा इस बार नदी के उस पार भी देख पा रहे हैं, हाँ, उस पार भी व्यवस्था किया गया है। पूर्वांचल विकास समिति द्वारा जो इधर व्यवस्था नहीं हो पाई उनको घाट के उस पार टेंट की व्यवस्था भी की गई है। बालकों के द्वारा लाइट की व्यवस्था की गई है। नगर निगम और बालकों मिलकर के सफाई व्यवस्था की है। इस बार हम लोग पूर्वांचल विकास समिति के द्वारा प्रसाद वितरण की व्यवस्था करेंगे। सुबह सुबह जो उदयांचल जो होता है अर्घ्य, उस अर्घ्य के बाद हम सब लोग हमारे बीच इस वक्त मौजूद है। हम लोग प्रसाद वितरण सुबह अर्घ्य की बात करेंगे। श्रद्धालुओं में इत्यादि परिवार यहाँ पर मौजूद है। देख पा रहे हैं तमाम श्रद्धालु के साथ साथ व्रतियाँ जो है वह पूजा कर आई हुई हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह का यह व्रत है, किस तरह का पूजा अर्चना यहाँ पर किया जाता है, किस तरह की श्रद्धा भक्ति यहाँ पर जो है दिखाई जाती है। घाट के दोनों तरफ, नदी के दोनों छोर पर आप देख पा रहे हैं व्रती आई हुई है और यहाँ पर सिन्हा जी मौजूद हैं और इस तरह से तमाम व्रती और साथ ही उनके परिजन जो है बेहद ही हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं। भैया छठ पर्व बालको में ही नहीं पूरे भारत वर्ष में कहना चाहिए, तो विदेशों में भी पूर्वांचल के लोग जहाँ जहाँ है वहाँ छठ व्रत किया जाता है। इसके विषय में कुछ प्रकाश डालिए, किस तरह का पर्व है ये? बहुत अच्छा मनाया जाता है छठ पर्व, बहुत श्रद्धा से अपना पूजा करते हैं। शाम का रख दिया है, कल सुबह का रखते हैं। अच्छा, अब तो विदेशों में भी छठ पर्व होने लगे, हमारे पूर्वांचल विकास समिति के लोग आने लगे हैं, तो कुछ बताइए कि विदेशों में भी अगर इस तरह से घाट बनने लगे हैं तो कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है इस महान पर्व के लिए? विदेशों में भी इस तरह के घाट बनने लगे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो छठ पर्व है बहुत ही जगह मनाने लगा है, जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बहुत सी जगह मनाया जाने लगा है। धीरे धीरे विदेश तरफ भी जा रहा है। धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ के सारे परिजन जो है व्रती आते हैं, पानी में सूर्य भगवान को जो है अर्घ दिया जाता है और इनसे स्तुति की जाती है हमारे घर के लिए, हमारे समाज के लिए वह निरोग रहे, स्वस्थ रहे, हमारा देश, हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे। इस तरह के कामना को लेकर यहाँ पर तमाम व्रती आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं के माथा पर जो है छठ पर्व का बहुत अब विदेशों में भी होने लगा है, तो सारे व्रती जो है छठ करते हैं और इसके विषय में कहा जाए कि इतनी बड़ी उपलब्धि क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो है छठ पर्व मनाया जा रहा है। इसके अलावा विदेशों में भी हमारे जो है पूर्वांचल विकास समिति के सम्मान पूर्वक जो है छठ पर्व मनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके विषय प्रकाश जाए। पहले पूर्वांचल में लोक पर्व था, व्रत था, आज ये महापर्व हो गया है। तो इसका कारण है इसके माध्यम से छठी माई के और सूर्य देवता के जो महात्म है वो जो है उसके कारण आज धीरे धीरे पूरे विश्व में छठ पूजा फैलने लगा है और भी फैलते रहेगा और इसके मानने वाले धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे।
दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। मैं राजन कुमार सिंह, वित्तीय सलाहकार आबकारी विभाग में रायपुर में हूँ। धन्यवाद राजन जी। यह थे राजन जी जो कि आबकारी विभाग रायपुर में है, लेकिन यहाँ पर उनके परिजन चूंकि बालकों में है तो उसके लिए यहाँ पर मौजूद हुए थे। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, जहाँ तक आपकी नजर जाए, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक तमाम श्रद्धालु जो है वो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक आपकी नजर जाए देख पा रहे हैं, उठा कर दिखाइए, सब दिखाइए, सिखा नहीं, आसमान को नहीं दिखाना है, लोग को दिखाइए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं के साथ साथ उनके परिजन, उनके इष्ट मित्र, आस पड़ोस के लोग भी पूरी भीड़ में यहाँ पर पूरे यहाँ पर घाट पर जो है अपना श्रद्धा, जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, उनको जो है देखने, उनके पूजा में शरीक होने के लिए आए हुए हैं। पूरा घुमा दिया, देख पा रहे हैं आप। अपने अपने श्रद्धा को व्यक्त करने का अपना अपना एक अंदाज होता है, उसी तरह से जो है लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और यहाँ पर मौजूद हुए सिर्फ यूपी, बिहार और पूर्वांचल के ही लोग नहीं, वरन उनके आस पड़ोस के लोग, चाहे वह छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, मद्रास से हो, मुंबई से हो, चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन अपने श्रद्धालुओं के साथ, अपने व्रतियों के साथ जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाए आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर प्रतीत होता है। और आगे देखिए, इस तरह से छठ घाट में यहाँ पर जो छठी मैया की एक प्रतिमा बनाई जाती है, पूजा की जाती है। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने जो है एक इस मन में उनकी प्रतिमा बनाई थी, और मन में प्रतिमा बना के उनका एक आकार दिया था मिट्टी का, और उनके सामने ही वे जो है अपने जो कला का जो है वह प्रदर्शन करते थे, कला को सीखते थे, धनुर्विद्या सीखते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है छठी मैया का जो है एक आकार स्वरूप दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक श्रद्धालु अपने अपने जहाँ पर वे बैठते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पर इसकी प्रतिमा बनाई जाती है, और उसके बाद नदी में प्रवेश करके सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। देख पा रहे हैं कितने जोरों शोरों से, कितने आस्था यहाँ पर प्रबल होती है। सबसे बड़ी एक महान चीज़ यहाँ पर उस वक्त हो जाती है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु, जो व्रती होते हैं, वह 2 से 3 दिनों तक जो है उपवास रहते हैं निर्जला। इसके बावजूद उनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि वे लगातार 3 दिनों तक किसी स्थान पर आकर पूजा करते हैं। अब देख पा रहे हैं ये जो लाल कलर का बनाया गया चेंजिंग रूम स्थान पर बना दिया गया है, ताकि व्रतियाँ जो है वो अपने वस्त्र को यहाँ पर बदल सकें, स्नान करें और जो है वस्त्र धारण कर सकें। इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पर इस बार सुरक्षा के मद्देनज़र निश्चित तौर पर पूर्वांचल विकास समिति ने बेहतर कदम उठाए हैं, और पूर्वांचल विकास समिति की बेहद ही सराहनीय कृत है। आशा है मित्रों यह छठ पर्व का जो हमारा दिखाने का मकसद है वह पूर्ण हो गया हो और आपको अच्छा लगा हो। कृपया एक कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद। सहयोगी पल्लव सोनी के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद, जय छठी मैया।